इसराइल ने लेबनान पर भी हमला कर दिया, ये भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है। और अब तक की जो करंट सिचुएशन है, ईरान में 1223 लोग शहीद हुए हैं और प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है। कई मुमालिक अपनी जो है ना आफियत की राह लेंगे, ईरान के साथ आएंगे और रशिया की साइड पे हो जाएंगे। ईरान रशिया एक ही ग्रुप है। अब आप कोई स्पिरिचुअल वॉर में नजर आएगा। अब भी मुझे लगता है कि ये नहीं, अभी एटम चलने के चांसेस मौजूद हैं, कोई बहुत बड़ी अलमिया जन्म लेने के चांसेस मौजूद हैं। और ये जो वॉर है, ये आर्मागेडोन उनको कह रहे हैं, तो यस बिल्कुल ये वही जंग है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद है आप सबके फेवरेट और मेरे भी मोहम्मद उसामा अली, एस्ट्रोलॉजर, इस्लामिक स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट। आज 6 मार्च 2026 है और सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। नाज़रीन, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, उस तरफ बाद में आएंगे, लेकिन जो प्रीवियस प्रेडिक्शन जो उसामा साहब की है, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वेनेजुएला से। जो उसामा साहब ने वेनेजुएला पे अटैक की बात जब की थी, तो ये आपके सामने वो प्रेडिक्शन है। तो लेट्स सी कि आप लोगों की तारीखें कहाँ तक सही होती हैं, लेकिन अटैक के तो काफी हद तक चांसेस मौजूद हैं कि वेनेजुएला पे अटैक करे वो। उसके बाद नाज़रीन आपने प्रेडिक्शन देखी, उसके बाद उसामा साहब ने कहा था पानी पर अटैक होगा। अब आपने देखा कि बेरी बेड़ा जो ईरान में इस समय उड़ाया जा रहा है, वो खबर ये भी देखें आपके सामने स्क्रीन पे है। और पानियों में कहीं ना कहीं अटैक की खबरें, इन पे नजर रखें आप, ये आ सकती है। इवन कुदरती आफात भी, जैसे वोल्केनो फटा है और उसके असरात उतने उसमें आए, और वो कुदरती आफात अभी आपकी तरफ भी अभी दोबारा से आ सकती है। जी, तो नाज़रीन आपने देखा कि तालिबान के हवाले से उसामा साहब ने कहा था कि फौजें जो हैं हम अंदर तक जाएंगे, और तालिबान, आप देखा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर जो है वो अपनी झंडे भी लगाए, और ये प्रेडिक्शन आपके सामने है। तालिबान पे अटैक, हम आगे तक चले जाएं अफगानिस्तान में। और नाज़रीन, मैंने उसामा साहब से सवाल किया था ईरान मुज़ाकरात की तरफ आएगा, तो देखें अभी तक मुज़ाकरात की तरफ बात नहीं हुई, तो ये प्रेडिक्शन आपके सामने है, ये भी देखें। ईरान इस टाइम पे क्या मुज़ाकरात की तरफ जाएगा या 16 के बाद, इसके ऊपर हम कोई खबर देखेंगे ईरान के हवाले से। तो स्ट्रेटेजिकली ये कोशिश जरूर होगी कि इस दफा अटैक बहुत ही बड़ा किया जाए, बहुत ही कैलकुलेटेड किया जाए, हर तरफ से किया जाए और इंश्योर किया जाए कि ईरान की अस्करी कुव्वत को तोड़ दिया जाए। जी, तो नाज़रीन आपने ये कैलकुलेशन देखी प्रीवियस। अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स की तरफ। एक तो आपको बताएं कि व्हाइट हाउस के अंदर ये जो मजहबी जंग के हवाले से खबरें आ रही हैं, इनका एक सेनेटर है लिंडसी ग्राहम, उसने बोला है, स्टेटमेंट दी है कि ये मजहबी जंग है। सारे पादरी जो है डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर बुलाया व्हाइट हाउस में, और सर पे हाथ रखवा के ना, यूं करके सबने हाथ रखा हुआ और वो पढ़ रहे हैं। और आपको बताएं कि ये क्रिश्चियनिटी में भी 26 फिरके होते हैं, तो ये 26 फिरकों के जो लोग हैं, ये वहां पर आए हैं और उन्होंने आके मुख्तलिफ तरीके से जादू का इलाज किया है। ट्रंप को लग रहा है कि मेरी जान को खतरा है, अब उसको भी फील होने लग गया है। जैसे ही उसामा साहब ने जायचा बनाया, लगता है उसको रात को ख्वाब में आ गए उसामा साहब, तभी वो उसको से पता हमारा प्रोग्राम देख रहा है डोनाल्ड ट्रंप, तभी वो पादरी और बुला के, बड़ी वो वायरल हो रही है वीडियो इस टाइम डोनाल्ड ट्रंप की। और दूसरा आपको अब बताते चलें कि इस टाइम जो क्रिटिकल जो सूरत हाल है वो बहुत ज्यादा हो रही है कि अबू धाबी का एयरपोर्ट जो है वो पूरी तरह से बंद है। उस पर मिसाइल भी पड़े हैं और दुबई ने पूरे पूरे जो मिसाइल है उसको इंटरसेप्ट किया है। खुरम शेर मिसाइल, जैसा कि आपको पता है ईरान नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है, ऐसी टेक्नोलॉजी, एक मिसाइल गया है इसराइल, वो वहां जाकर उसके अंदर से मिसाइल निकले हैं। यानी इंटरसेप्ट अगर एक मिसाइल होता है तो बाकी मिसाइल इंटरसेप्ट ही नहीं हो रहे। और इसको बड़ा वो इसको कहते हैं लिबनान, और अच्छा इसराइल ने लिबनान पर भी हमला कर दिया, ये भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है। और अब तक की जो करंट सिचुएशन है, ईरान में 1223 लोग शहीद हुए हैं और प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है। अमेरिका जो कह रहा है, क्लेम कर रहा है हमारे 6 फौजी हलाक हुए हैं। अभी तक ईरान क्लेम कर रहा है कि 650 हमने हलाक किए हैं, जबकि अमेरिका 6 फौजी हलाक का कह रहा है। यूएई कह रहा है हमारे 3 लोग हलाक हुए हैं, और कुवैत कह रहा है कि 4 लोग हमारे इसमें मरे हैं, जिसमें 3 फौजी हैं और जख्मी हुए हैं इसके अंदर। अच्छा, दूसरा होता है कि इंडिया का एक SU-30 त्यारा पहले तो गिरता था, हमें नजर आता था कि ये गिरा हुआ मलबा है, अब वो मिल ही नहीं रहा। नई शुगर लग रहा है इंडिया के साथ कि वो त्यारा नहीं मिल रहा, और वो उसको रिडार से गायब हो गया, और वो ढूंढ रहे हैं, लगता है कोई पहाड़ों में कहीं गिर गया। बस ये है कि पायलट बच जाए, हमारी तो दुआ पायलट के साथ है। दूसरा आपको अब बताएं नाजरीन एक बात और, कि ईरान की तरफ से अजरबैजान पर जो 2 हमले हुए थे, कल आपको खबरें भी दी थी मैंने अकेले बैठ के, उसमें बताएं कि वो खबर फेक है। ईरान कह रहा है मैंने तो हमले नहीं किए, तुर्की कह रहा है कि हम पर भी अटैक ईरान ने किया, जबकि ईरान क्लेम कर रहा है हमने अटैक नहीं किए। अगर ये ईरान अटैक नहीं कर रहा तो कौन कर रहा है? आप समझ जाए कि इसराइल पीछे हाथ
यानी कि अटैक मुस्लिम कंट्रीज पे हो रहा है और नाम लगे ईरान का, ये काम भी इस टाइम हो रहा है। अब नाज़रीन स्टेट खबरें तो बहुत ज्यादा है, साथ साथ में इंक्लूड करता हूँ, समझ सकते चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। खबरें तो आपकी भी जितनी सुना लें, उसके बाद मैं भी अभी यही देख रहा था कि जो आ रही होती है कोई लिस्ट, ईरान ने तकरीबन 2.5 लाख जो है ना, अब मुझे भी थोड़ी सी इजाजत दे दें, अब फलक की हेल्प करने की, माइंड ना करें, खबरें मैं भी दे दूं। क्योंकि आप देखिए प्रेडिक्शंस वाला काम तो जो है पूरा हो गया। अब आपने क्या करना लेके, मतलब अब सब बताया हुआ है। अब तो सिर्फ वो जैसे कहते हैं आधी खबरें फलक सुनाया करे, आधी मैं सुना दूं। पहले मैं आप लोगों को खबरें सुनाता था वक्त से पहले की, अब चलो ये है कि जो अभी हो रहा है उसकी सुन लें। बाकी ये है कि फलक गुस्सा करके उसने सारे क्लिप्स इकट्ठे निकाले हैं। बल्कि मेरी रिक्वेस्ट है अभी जो मेरे फैन फॉलोअर्स सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये नीचे कमेंट करके जरा अभी भी फलक ने कुछ क्लिप छोड़े हैं वो भी इसको बताएं। नीचे कमेंट जरूर करें कि सर फलक फिर ने तो पूरा कौन कौन प्रोग्राम से क्लिप पे होगा। नहीं, सारी लेकिन अभी प्रेडिक्शन है अभी पूरी। जो मिस किए हैं नीचे लोग बताएंगे अब आपको कि आपने कौन कौन सा क्लिप मिस किया। ठीक एनीहाउ है। अभी जी ये जो अभी लेटेस्ट है, मेरा ख्याल है 2.5 लाख इन्होंने सोल्जर मैरीन जो एरियल पर्सनल नियर कुवैत, पर्शियन गुल्फ और गुल्फ ऑफ ओमान, कैस्पियन सी, कुर्दिश, तुर्किश एंड इराक बॉर्डर्स पे लगा दिए ईरान ने। उसके बाद तकरीबन 10 एक मिलियन के करीब जो है सोल्जर वो अमेरिका की, उसको जैसे कहते हैं ना कि अमेरिका की जो ग्राउंड से फौजों के लड़ने के लिए 1 मिलियन रेडी है। ये एक बहुत बड़ी खबर। आपको पता, आपकी पुरानी बातें सुनते होते अब तो शायद बढ़ गई हो। बचपन से जैसे पाकिस्तान की आबादी कोई 24 करोड़ से नहीं बढ़ती थी, इसी तरह से वो जब सुनते थे जी हम 24 करोड़ हैं, अब पता नहीं नई अपडेट 28 हुए हैं कि नहीं। इसी तरीके 25 से करोड़ पाकिस्तानी फौज भी 7 लाख थी कि 8 लाख थी कि वो भी अब बढ़ी है कि नहीं बढ़ी। तो बहरहाल ये आपको याद है मैंने आपको कहा था कि ईरानी तकरीबन जो उनके जिहाद के लोग हैं जिन्होंने घर घर से बंदा गया हुआ है, तो उनके पास कोई करोड़ बंदा है, और ये पूरा रीजन मिलके भी उनका वो नहीं कर सकता मुकाबला किसी भी सूरत। इसलिए आफियत तो उसी में है जो उनके साथ हो जाएगा। जो उनके खिलाफ होगा वो अब जाएगा। ग्रुप्स दो ही बनने हैं, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि कई ममालिक अपनी जो है ना आफियत की राह लेंगे, ईरान के साथ आएंगे और रशिया की साइड पे हो जाएंगे। ईरान रशिया एक ही ग्रुप है। अब आप कोई स्पिरिचुअल वॉर में नजर आएगा। दूसरा, उन्होंने मजहबी फिगर उड़ाया। आपको याद होगा कि, बल्कि याद क्या होगा, नीचे लोग बताएंगे कि जब बताया था कि मजहबी मामला बढ़ेंगे, मजहबी फसाद आएंगे, मजहबी टाइम है, तो ट्रंप ने भी डेफिनेटली वो कहानी खेल दी, क्योंकि उसके पास ऑप्शन कोई नहीं है। आर्मागेडोन का भी बहाना बना रहे हैं, फिल्म चला रहे हैं। लेकिन साथ ही जो मजे की बात यह है कि मुझे ये लगता है कि उसने दम दरूद भी कराया, जो हाथ हूथ रखवा रहा था ना उसको, क्योंकि वो उस दिन आप जब उसकी बता रहे थे, मेरा ख्याल है एक स्टेटमेंट, जब उससे पूछा कब बंद हो गया था, पता नहीं की क्यों, पता आपने नहीं। कहा था ग्रैंड के इफेक्ट है। हाँ, तो वो गिरन के फैक्ट यही उसको इमोशनली हिट कर गए हैं ना। तो अब उसको समझ समझ कोई नहीं आ रही। इसने तो जादू करके उसको सीधा कर लिया होगा ना, याहू ने। अब उसको समझ ही नहीं आ रही मेरे साथ बन क्या रही है, मैं किधर जा रहा हूँ। क्योंकि जादू ज़दा जब होते हैं आप, या जिन ज़दा होते हैं, तो आप कई एक्ट करके कहते हैं ओ ये मैंने क्यों किया। मतलब आप एक तो मेमोरी आपकी खत्म होती है। इसका पहला इफेक्ट जो होता है जादू साए का, आपकी याददाश्त कमजोर होती है और आप चीजें भूलते हैं। और आपको अपना एक्ट क्यों, क्योंकि ह्यूमन मशीन एक एक्टिविटी के लिए, इसकी मेमोरी ही तो आप है। फलक तेरी मेमोरी छीन लो, तुझे कायदा याद रहेगा? नूरानी कायदा याद रहेगा? कोई कुछ तस्बीह भी याद याद नहीं। रहेगी? नमाज याद रहेगी? हाँ, अच्छा बुरा याद रहेगा? कुछ सीखा होगा तूने कंघी करना, वो याद रहेगा? कुछ भी। मतलब कुछ भी। तो मेमोरी आप है। अच्छा, अब आपको इस जमाने में जो सबसे ज्यादा चीज चाहिए वो मेमोरी है। क्यों? क्योंकि जो सीखा, पैसे दे के डिग्री ली, मेमोरी उड़ जाए तो वो लाखों गए। हम्म। इसी तरीके से जो शैतान का सबसे पहला हमला है इंसान पे, यहां, मैं इसीलिए आप लोगों को कहता हूँ ना, यहां से लगाया करें अपने वो
उसके प्याजों का पानी जब आपके साथ इस तरह का मामला हो, तो यहां से घुसते हैं और यहीं से सारे केमिकल आपके अटैच हैं, जितने भी आपके जो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इधर। तो बहरहाल ये जो जगह है यहाँ से, और फिर आपकी मेमोरी कहते हैं जी ये पीछे है पीछे है, बहरहाल कहानी सर की है। अब अगर मेमोरी उड़ा दी जाए तो एक नेक तरीन आदमी जीरो पे आ जाएगा, उसको याद ही नहीं होगा उसने ताक रातों में क्या महसूस किया था। उसने उस दिन अल्लाह ताला की इबादत में जब 1000 नफल पढ़ा तो उसको उस दिन क्या मिला वो भूल जाएगा। आपने मेरे पे क्या अच्छाई की मैं भूल जाऊंगा। आप कहेंगे यार तुझे साथ मैं इतना अच्छा करता रहा, रिश्ते खत्म, नाते खत्म, सब खत्म, मेमोरी। तो अब इसका जो पहला हमला होता है मैदा, मैदे से के बाद मेमोरी। एंट्री पॉइंट इसके यही है, यहां से गर्दन की पिछला हिस्सा, पाँव के नाखून, बेली बटन, ये नाक कान। तो जो स्वेयर डिप्रेशन या स्वेयर इसमें इसके पेशेंट हैं, मैं तो सीधी सीधी बात करता हूँ कि जादू ज़दा या जिन ज़दा दो ही सूरतें हैं बस। तो कानों में इसीलिए खुशबू डाल के, जैतून डाल के रुई बंद कर लिया करें। जिन बच्चियों को ज्यादा स्वेयर मसले हैं, खुशबू डालें फूलों की, जैतून डालें, कानों में रुई ले लें, नाक में लगा लें, यहाँ लगा लें, पूरा अपने ये लॉक करें। मेमोरी इज समथिंग। अब जो सबसे पहली इंडिकेशन आपको पता चलती है ना कि आप लोग सही नहीं है, वो लोग बताने लगे तुमने तो मुझे ये कहा था। वो कहता मैंने कब कहा। बस गजनी गजनी वहां टाइप। से वो बंदा मशकूक होने लगता है, जैसे गाड़ी मिसिंग करने लगती है। तो ऑन एंड ऑफ आपके बिहेव बदलते हैं। अब ट्रम्प को रियलाइज होने लगा है कि भाई कहानी कोई और हो गई है मेरे साथ, मैं ये जंग में क्यों चला गया हूं। जब रीजन पूछते होंगे कि हाँ भी सुना, क्यों, कब, तो कहता मैं तो जंग रुकवाने आया था। बल्कि कोई बल्कि क्लिप दे ना इधर, मजा आए। फलक ने ये भी तो मिस किया है कि ये आएगा नामुराद जंग रुकवाने के नाम पे, जीतेगा भी, प्रेडिक्शन थी जीतेगा भी। और इसकी कंपेन का जुमला भी मैंने बताया था कि जुमला ये होगा कि ये कंपेन इसी पे करेगा जंगों के नाम पे, खराब और जंगे खराब कर करा देगा। देगा, जंगे हाँ कर देगा, काएगा रुकवाने, लेकिन उसको हाँ, बढ़ा देगा। ये क्लिप कितना अब होगा। उसके बाद बड़ी बात, अभी पिछले दिनों तुझे मैंने ये कहा है कि भाई कॉर्पोरेट इंडस्ट्री का डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा। डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा अगले साल तक, जून 2027 तक। आपके अभी से वर्क फ्रॉम होम आ गया फिर जून में अकेले बैठे होंगे आप लोग, समझ नहीं आती कैसे बैठे होंगे। जनवरी में मैं यही कह रहा था ना यार, कैसे बैठे होंगे। आपके अभी से ही उन्होंने आप लोगों को कहा अभी अब घरों में ही काम करो, अब वो सड़कों पर रश काम करो, वही पैराडामिक सिचुएशन बन गई। अब भी मुझे लगता है कि ये नहीं, अभी एटम चलने के चांसेस मौजूद है, कोई बहुत बड़ी अलमिया जन्म लेने के चांसेस मौजूद है। और ये जो वॉर है, ये आर्मागेडोन उनको कह रहे हैं, तो यस बिल्कुल ये वही जंग है। और ये अभी सारे मुल्क अपनी सफबंदियां करते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता फंसते जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि ईरान नहीं रुक रहा ना। सर ईरान तो कह रहा है कि हमने तो अटैक ही नहीं किया तुर्की पे, तुर्की पे जिसने अटैक किया वो मतलब ईरान का नाम लगा रहे हैं। वो तो अजरबैजान पर दो बढ़ाना है ना, हमले। उनका मकसद आजरबाईजान पे किया है, तुर्की पे किया है, और पता नहीं। हाँ, अब जंग आनी है आर्मीनिया और तुर्की, आजरबाईजान दोबारा। आपने तुर्की का भी कहा था कि तुर्की भी नजर आता है, तो वो उस पर अटैक हुआ और तुर्की का तो आया ही आया। अब तुझे इतना तो हो जाना चाहिए, बल्कि अब हम सबको ही हो जाना चाहिए कि अगर कह दिया तो तुर्की आएगा अगर कह दिया तो तुर्की आएगा, बेफिक्र है। लेकिन बात यह है कि माजी की उससे अगर देखें तो आर्मीनिया और अजरबैजान का आना भी जरूरी है। कुर्दों और दरोज का इकट्ठे होकर लड़ना ईरान के खिलाफ जरूरी है। और इसी तरीके से एक और भी उनका सेनेटर है, बर्नी सैंडर्स है कोई, ये भी कह रहा है कि द एक्सट्रीमिस्ट हु हैज पुश्ड यूएस प्रेसिडेंट टू गो टू वॉर with Iran for decades, finally he found a president who said yes। कहते हैं ये एक्सट्रीमिस्ट तो कब से जंग में धकेलना चाहते थे, लेकिन कोई मिल नहीं रहा था। पहली दफा प्रेसिडेंट मिला जिसने यस कह दिया कि चलो मैं ये शुरू करता हूँ। और याहू को उसने कहा कि ये एक्सट्रीमिस्ट है जिसने 75,000 गजा में मारे हैं। इसका नंबर सही नहीं है, 2.5 लाख प्लस की बातें हैं,
ये तो ऐसे फजूल लोग हैं। अच्छा जी, अब जो एक और छोटा सा ओवरव्यू दे दूं नाजरीन इस टाइम, क्योंकि बड़े ज्यादा इधर उधर भागते फिरेंगे, फिर ये कहीं फजूल सुनेंगे, कहीं कुछ सुनेंगे, इनको यही सारी जो है ना वो पूरा कर दो इनकी गिजा। 2 ट्रिलियन जो है वो वाइप आउट हुए हैं यूएस मार्केट से मंडे तक, 2 ट्रिलियन निकल गया। ट्रिलियन 5 दिनों में 2 ट्रिलियन, ट्रिलियन है, बिलियन नहीं है, ट्रिलियन निकल गया यूएस मार्केट को, पहला जंग का तोहफा। अच्छा जी, दूसरा, और अभी ये समझ लें कि अभी तो बस शुरुआत हुई है ना, अभी तो हफ्ते की कहानी हुई है, अभी वो अगली कहानी तो है ही नहीं। अच्छा, अब सिचुएशन क्या है जी, बॉम्ब गिर रहे हैं तेहरान पे आज रात, ईरान फायर कर रहा है मिसाइल जो है, इसराइल, यूएई, बहरीन, कुवैत। अच्छा, इसी तरीके से यूएस बर्न थ्रू 5 years of Tomahawk missile in 3 days. पेंटागन आस्किंग कांग्रेस फॉर 50 बिलियन टू रीस्टॉक, रीस्टॉक के लिए 50 बिलियन और मांग रहे हैं। उन्होंने कहा इसको 1 ट्रिलियन दिया, 500 इसने और लिया, अब और मांग रहा है ट्रम्प, और हम इसको कह रहे हैं नो, अब हम पैसा नहीं देंगे। ये कर ले स्टॉक पूरे ना, वो कह रहे हैं अब हम पैसा नहीं देंगे। अच्छा जी, 50,000 यूएस ट्रॉप लॉक्ड इन लार्जेस्ट बिल्डअप इन जनरेशन में, इतना वो लॉक्ड अप हो गया, फंस गया फौजी जो इनका, ये जाएगा ही जाएगा, ये 50,000 में से रहना काफी भी नहीं है, डोंट वरी। उसके बाद जो इकोनॉमी है, 2 ट्रिलियन एक वीक में, 70% फ्यूल की जो प्राइसेस राइज हुई है यूरोप की साइड पे। अच्छा, इसी तरीके से 70% क्रैश हो गई है ट्रैफिक जो रुक गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में, ये बड़ा वो है। कतर ने सस्पेंड कर दी अपनी प्रोडक्शन जो है, और इसी तरीके से साउथ कोरिया की मार्केट जो है वो भी अपनी उसमें कोलैप्स कर रही है। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये देखें कि ये सिर्फ कहानी आज, कल सिस्टर ने मुझे भेजी तस्वीरें अपनी ना, ड्रमियों की, तेल की और गैस के सिलेंडर्स की, तो मैंने कहा भैया बस अब फूड का भी कर लो, सोलर वोलर होके कर लो, कुआं का, बल्कि मैं तो कहता एक नलका भी अब देखो, हैंड पंप जो है पुराने अब दोबारा लगवा लो, कोई पता नहीं है आगे जो सूरत हाल का। अब मुझे बताओ, अब जब ये आपकी हुकूमत मुंह से कहने लग जाए कि 15 दिन का स्टॉक है तेल का, तो फलक साहब तेल खत्म हो गया तो फिर किधर से क्या आना है, फिर घर में सर ऑयल सोना, प्राइस गाड़ी की डिग्गी में भर के ले आओगे सामान, या मोटों पे उठा के लाओगे? इन एनी वे आपको स्टॉक को मेंटेन करना था। अब ये ना कहिएगा 2 साल से कहीं जा रहे थे, और अभी भी लग रहा है शुगर। मजे की बात ये कि इनको अभी भी लग रहा है शुगर। अभी तो जो नेतन्याहू अमेरिका से अटैक करा सकता है वो आपको मोदी से नहीं कराएगा आप पे। वाह वाह। मैं उसका इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहा था फर्स्ट ईरान, सेकंड पाकिस्तान, वो तो एक बस ये जो इंटरव्यू है दे रहा ये था। डेफिनेटली आना ही आना है। आप लोग अपनी तैयारियां रखें, और बस अल्लाह ताला आप लोगों का हम ये नासिर हो, ईरान की कौम की अल्लाह ताला मदद करे, और सर सारे जितने भी दुनिया में वो अब इस साइड पे लड़ रहे हैं, मदद कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके बाजू मजबूत करे, अपनी खास आमीन। करम और फजल करे। आप सबको जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने घरों में अपने बच्चों के साथ अपने उसमें महफूज फरमाए, प्लस आप आमीन। लोगों को अल्लाह ताला वो नज़र अता फरमाए जो आप लोगों को रहनुमाई करे उन अंधेरों में, जब बिल्कुल सब अंधे हो जाएंगे। उस वक्त आंख का होना बड़ा ज़रूरी है, जब सब अंधे हो जाएंगे। और ये हुए पड़े हैं, अभी तो बेहिसी है, आप लोग बहुत बोलते भी होंगे, कुछ सुनता ही नहीं होगा। लेकिन अल्लाह से फिर ना लाहौल वाला कुआ था कि ना तस्बीह ज़्यादा शुरू करें, 1000 बार पे आ जाए, अस्तगफार 1000 दफ़ा लाहौल, और 1000 दफ़ा सुबहान अल्लाह व बिहम्दे। ठीक इसको है। 1000 की रूटीन बनाए, माह रमजान है, और आयतुल कुर्सी 70 बार, और जो दुआए काब का अमल कर रहे हैं वो वैसे ही करें, नादे अली 41 दफ़ा ऐड कर लें, छोटी वाली। ये अब आप लोगों की आगे की ज़रूरत है, मतलब यही तैयारी है, क्योंकि रूहानी चीज़ें ही आपको बचा सकती हैं आगे जो जंग आ रही है। ये आपके असबाब, ये कमरे, ये पैसे, ये गाड़ियां, इन्होंने कुछ नहीं करना। तो रूहानी तौर पे अपने आप को अप करें, यहाँ तक ले आए कि सब नजर आने लगे। अच्छा यार, अब ठीक इतनी है। बात है, मैं जो बंदा बता रहा है वो कम से कम इतना तो हक लगता है कि आप लोगों को, जब वो कहता है जो उस वक्त वो देख रहा था वो आप भी देखने लगेंगे। मैं कोई आसमान से उतरूं? मतलब मैं भी यही सब अल्लाह का नाम लेके जो खुद तस्बीहें की है या जो प्रैक्टिस की है आपको भी देता हूँ कि भाई करो।
रब हम सब का मुश्तरका वो है, हर किसी को डिवाइन कनेक्शन है। जिसका बन गया, जो रब का हो गया, जो रब उसका हो गया, तो उसके दरमियान में कौन आएगा ये बताओ। बिल्कुल ऐसे ही, बहुत बड़ी बात। अच्छा सर, एक कमेंट था खालिस्तान से, इंटरनेशनल ये कमेंट है, यार फलक भाई उसामा साहब से पूछो कि खालिस्तान कब बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, अगर बनेगा तो कब बनेगा? देखिए अब लगता तो ऐसे ही है कि जो भी है सारा रस्सा खुल जाना है, ये जंगें शुरू हो रही है, सिविल वॉर शुरू हो जाएगी, खालिस्तान मूवमेंट भी जोर पकड़ लेगी। और जहां तक बनने बनाने की बात है, अब कुछ भी नहीं बनना दुनिया में अब दुनिया एक ही होगी। अब दुनिया, मैंने कहा ना कि अब सब दो ही ग्रोह में बट के लड़ेंगे बस। तो डेफिनेटली ये तो जरूर होगा कि ये खालिस्तान मूवमेंट खड़ी हो जाएगी तेजी से। और डेफिनेटली अगर आप इसको एक अकेली सी एंटिटी के तौर पे देखते हैं तो शायद ये अपना कंट्रोल भी कर जाए, अगर कंट्रोल की बात है। और या इंडिया के जेर असर से निकलने की बात है तो यस। जी सर। अच्छा सर, इस्लामिक वीडियोस हैं, ये कह रहे हैं, हाँ आपकी मैं प्रोग्राम देख रहा था, उसके बाद मैंने दूसरा चैनल देखा तो ऐसा लग रहा था कि उसामा साहब की कॉपी करते हैं बाकी लोग, वीडियो के बाद वीडियो बनाते हैं वीडियो देखकर। ये तो ये बाकी खैर कमेंट पुरानी, है। खैर इस पे माइंड क्या करना, एटलीस्ट काम करें, लोगों को सही बताएं, गलत भी तो बता सकते हैं ना। जी जी। तो असद अगर कादरी कह कॉपी रहे हैं, कर रहे हैं तो अच्छी बात है, कॉपी करके बताएं ताकि लोगों की रहनुमाई हो। मैं देख रहा था थंबनेल, आप जब थोड़ा सा काम गर्म होता है तो उनके भी थंबनेल लग जाते हैं कि जी ये कहा था, और वही बातें जो आप कर रहे होते हैं तो उन्होंने वो बाद में लगाई होती हैं, ये बात हकीकत है। अच्छा सर, असद कादरी कह रहे हैं ये पेशेंट गोई भी आपकी दुरुस्त हुई कि पानी उछलेगा। अभी तो और भाई आज कमेंट मैंने वेट करूंगा, सारे कमेंट मैं खुद पढ़ूंगा, फलक को बताएं कौन कौन सा क्लिप इसने नहीं लगाया, सारे बताएं आज, जिसको जो जो याद आता जाए। अच्छा अच्छा सर, नेहा उसके सुप्री। बाद उसके बाद जो है वो, ये क्या नाम है इनका, वो एक सिख खातून ने जवाब दिया था कि खामनाई साहब को उन्होंने हीरो माना। जो मैंने कहा था कि इनको सिर्फ अब आप देखेंगे पूरी दुनिया दो ग्रोहों में जाएगी, कोई सिख हिंदू मुस्लिम वाली कहानी नहीं रहनी अब। लेकिन नीचे एक कोई साइंसदान आया, कोई मेरा ख्याल है इंडिया से ही होगा, जो क्या उनके रिप्लाई में उसने आगे पूरी रटी रटाई इसराइल की वो जो है ना कहानी सुना दी। उसने कहा जी हिजबुल्लाह ने इतने मारे, हमास ने इतने मारे, अंसारुल्लाह ने ये किया, और ये सारा खामनाई साहब ने करवाया और इन्हीं की लीड थी। मैंने पूछा भाई तेरा कोई जाती कोई नुकसान है इस सारी मालूमात में, है बीइंग इंडियन तुझे कुछ कहा हो या तेरी सेहत पे कोई असर पड़ा हो? तो ये तो सारा वो मैटर है जो दो लोगों के तनाजे का नतीजा है कि कोई आया उसने कब्जा कर लिया उनके इलाके में। जी सर। तो दो कोई आया उसने कब्जा कर लिया उस इलाके में, तो उसका तनाजा है, उन्होंने नाहक एक स्टेट कायम कर दी पूरे इलाके को डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो उसकी जो मुजाहमती या फ्रीडम फाइटर्स जो हैं, आप उनको क्रिमिनल साबित करने की कोशिश करें, जबकि आप दुनिया के उस नुक्कड़ में बैठे और आपकी सेहत पे कोई असर नहीं है उन सब का। तो इस तरह जी के सर। लोग, ब्रेन वॉश्ड लोग अब इसराइल मीडिया पे पैदा कर रहा होता है, नौजवान जो इस तरह से आके उसको जस्टिफाई करें। बल्कि सुना उनका भी बजट अब खत्म हुआ, वो भी अब गिर जाएंगे जो इसराइल पे कर रहा था ना इसी तरह के इन्फ्लुएंसर्स को बिठा के, वो भी अब सुना है कि जी सर। उन्होंने भी तनख्वाहें मांग ली हैं, तो पैसे खत्म हो रहे हैं, कहानी ओवर हो रही है, तो अब वो नैरेटिव भी गिर जाएगा इसराइल पे। जी सर। अच्छा सर, ये व्हाट इज द रेमेडी ऑफ रेट्रोग्रेड जुपिटर, ये रोज भाई कमेंट कर रहे हैं। रेट्रोग्रेड जुपिटर की रेमेडी होती है अपने उस्ताद की खिदमत, उसको गिफ्ट देना, अपने बाप को गिफ्ट देना, अपने बाप और उस्ताद के पास टाइम गुजारना, थोड़ी देर उनकी गुफ्तगू सुनना, किसी मजहबी स्कॉलर को सुनना, मजहबी वीडियोस का देखना, और पीली चीजों का सदका जुमेरात वाले दिन, ये उसकी वो है। लेकिन इसका सबसे जरूरी है कि कोई उस्ताद, कोई पीर, कोई मुर्शद, कोई भी जैसे कहते हैं ना कोई बात जिसको किसी को सुने, बस उसी से ही ये ठीक रहेगा। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया, और मेरा रोजा यहाँ पे ओपन हो गया है तो मैंने वेट किया था, तो सामा साहब का भी रोजा चल रहा है, तो सर उसके लिए माजरत कि आपका रोजा था, लेकिन इधर अफ्तार में टाइम काफी कोई हो रहा बात था नहीं, तो इसलिए चले, ये तो आपका बचपन में बहुत होता शुक्रिया। है, ये बचपन में होता था कि भाई अब
वो जी हमारे रोजे के सामने वो खड़े, अब तो खैर खैर, अब तो हम आपका तो शुक्रिया देखते सर। हैं कि दुनिया में हमारा कोई मुकाबला ही नहीं होता। ऐसा ही है सर, नो डाउट सर। आपकी प्रिडिक्शन इस टाइम, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं ना, तो आप सबको छोड़ गए, चाहे भारत के एस्ट्रोलॉजर हो चाहे दुनिया का कोई एस्ट्रोलॉजर, मैं कहता हूं आपके सामने बैठ जाए इस टाइम, आप नंबर 1 है। ये कोई मैं वो नहीं कर रहा, क्योंकि मैं आपके साथ 3 साल से प्रोग्राम कर रहा हूँ। आपकी मेरे मुतालिक जो प्रिडिक्शन थी वो भी ठीक हुई है। मैं लोगों की बात के बाद में आती है, मैं अपनी बात करूं जिंदगी की, जिन्होंने मेरा जायचा बनाया था वो भी ठीक हुआ है। अब अगर सर लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि वो उनकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं उसके हवाले से टाइम का बस बहुत लोग माह पूछ रहे हैं। रमजान में थोड़ी सी डिस्टरबेंस है, लेकिन अब वो करें ना, ताकरातों से पहले पहले जितनी भी होंगी इंशाल्लाह वो हो जाएंगी। इंशाल्लाह। तो बाकी जो नंबर स्क्रीन पे आता है आप इस पर राब्ता करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं उसामा साहब से। और सर इंपॉर्टेंट शख्सियत का भी जायचा हमने डिस्कस करना है, जैसे ट्रम्प का किया था, उस पर भी नेक्स्ट टाइम कल के चलें प्रोग्राम में मैं कल चाहूंगा। फिर कर लेंगे। ठीक है ओके। सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।